यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है। ये क्या हो गया? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अबे साले, जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान दुश्मनी की इंतहा कर दी। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। ऐसे वक्त में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और अफगानिस्तान की जो भारत के साथ मामलात और फिर कराबतदारी, इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, मैं नहीं बताऊंगा। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये तो अभी इस जंग में हिंदुस्तान का साथ दिया है। इस जंग में लेकिन अब आप अगर आगे देखें को पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। अफगानिस्तान ने इंडिया को वखान कॉरिडोर के करीब 2 एयर बेसिस तक बिला रोक टोक रसाई दे दी है, जिसके बाद अब इंडिया इन एयर बेसिस को बगैर किसी पाबंदी के अपने इस्तेमाल में ला सकता है। इस हवाले से मिलने वाली इतलात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो इनको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन एयर बेसिस को इंडिया किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा, इन एयर बेसिस को हासिल करने के बाद इंडिया जो है वो कौन कौन सी कार्रवाइयां करेगा, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इसके बारे में इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। और अब जब 2 एयर बेसिस इंडिया को मिल गई हैं, बदख्शां और फैजाबाद एयर बेसिस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सूरत हाल में इन एयर बेसिस को, जबकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त शदीद कशीदगी है, ये एयर बेसिस कौन कौन सा गुल खिलाएंगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की रियासत हिरात के अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स को तामीर कर रहा है, जो बज़ाहिर अफगान हुकूमत के लिए है। अहम बात यह है कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है, एक चीज़ को नोट किया गया है कि इंडियन की जो प्रेजेंस है वो अफगानिस्तान में बड़ी, बात तो सही है। आपको याद हो हिस्ट्री अगर हमारे साथ अगर हम देख सकें तो इंडिया जो है वो हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ उसके जो मामलात थे वो कोई इतने मुनासिब नहीं रहे। पर्टिकुलरली आप चले जाएं जिहाद के ज़माने में, जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया की पोजीशन बिल्कुल एक डिफरेंट थी। अच्छा। और फिर जब अभी अशरफ गनी वगैरह की हुकूमत आई तो इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट कर रहे थे। अभी जो इंडिया है वो उसने दोबारा अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए। सो अफ़गान तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात पहली दफ़ा ठीक हो रहे हैं। क्या मज़े की बात यह है कि एक वक्त ये हुआ करता था कि इंडिया के ताल्लुकात अफ़गान तालिबान से अच्छे नहीं होते थे, और वो इसलिए नहीं अच्छे होते थे बिकॉज पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। लेकिन अब आप अगर आके देखें वो पाकिस्तान के ताल्लुकात इंडिया से ज़रा भी अच्छे नहीं है, लेकिन इंडिया की जो प्रेजेंस है वो अफ़गानिस्तान में दिन ब दिन वो सामने आ रही है। इंडिया की जो अप्रोच रही है रिटर्न ऑफ तालिबान के बाद, वो हमेशा ये रही है कि एक कॉशियस अप्रोच थी, वेट एंड सी की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई है, एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखी है, लार्जली सिक्योरिटी कंसर्न्स डोमिनेट रहे हैं।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग जो है हैरान और परेशान हैं और बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जैसी सरकार होने के बावजूद भारत से रिलेशनशिप कैसे रख रहा है अफगानिस्तान। क्योंकि दोस्तों हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत को 2 एयरबेसेस दे दिए हैं जो कि पाकिस्तान के बेहद करीब हैं, और इसी चीज से तिलमिलाए हुए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भिंडी रोना रो रहे हैं। अगर आपको याद होगा कि इंडिया जो है उसने अपना एक NSA लेवल की कन्वर्सेशंस भी रीजन के ममालिक के साथ शुरू की हुई हैं अफगानिस्तान के ऊपर, जिसका पाकिस्तान ने बाइकआउट किया। और पाकिस्तान ने बाइकआउट इसलिए किया कि हम वो समझते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि हम इसको ज़रूरी नहीं समझते। अब आप अगर ये देखें कि इंडियंस जो हैं उनके डिप्लोमेट्स कॉन्टीन्यूसली अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं, और बातें क्या हो रही हैं? बातें ये हो रही हैं जी कि हम डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ाना चाहते हैं। पहले पॉलिसी थी वेट एंड वॉच की, एक कॉशियस अप्रोच थी। पाकिस्तान, चाइना, रशिया जो था इन्होंने अभी तक किसी मुल्क में चाइना ने रिकग्नाइज कर लिया बिकॉज चाइना ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया, लेकिन वो कहते हैं हमने रिकग्नाइज नहीं किया। रिकग्नाइज फिर पता नहीं क्या होगा। और दहशतगर्दी की वजूहात हैं दिस एंड दैट। दूसरा, इंडियंस कहते हैं कि हम अपनी डिप्लोमेटिक आउटरीच बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपनी एम्बेसी दोबारा जून 2022 में खोल ली थी काबुल के अंदर, छोटी टीम थी। और किस चीज़ को फोकस कर रहे हैं? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। मैं आपको बार बार एक चीज़ बता रहा हूँ, देयर वॉज ए टाइम, और वो टाइम ये था कि इंडियंस अफगानिस्तान में घुस नहीं सकते थे, और पाकिस्तान जो था वो हर वक्त अफगानिस्तान में बैठा होता था। और कहा जाता था कि जब तालिबान की हुकूमत आई है तो कहा यह जाता था कि शायद पाकिस्तान ही मिनिस्टर्स बनाएगा अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान की अपनी से नहीं। और उस वक्त पाकिस्तान के जो DGISI जो थे, फैज़ हमीद, चले गए वहाँ पे ये बताने के लिए हमारे तालिबान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज की मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। ठीक है ना जी, ये चीज़ वो कहते हैं। सो मुझे जो चीज़ लगती है या जो चीज़ मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो यही है कि वो कहते हैं तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हैं, कि काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अफगान तालिबान जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद हो, जो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हों, उसको देखें। दोस्तों देखिए आप लोगों ने आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के ऊपर। तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि भारत अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो बेहद मजबूत है, चाहे तालिबान की सरकार हो, चाहे उससे पहले जो सरकार अफगानिस्तान के अंदर रही हो। आपने देखा कि किस तरीके से तमाम सारी ऐसी परियोजनाएं जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भारत चलाता रहा है, अफगानिस्तान को डेवलप करने के लिए, अफगानिस्तान को बढ़ाने के लिए, अफगानिस्तान में मौजूद उनके लोगों के हित के लिए। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते हैं वो दुनिया को पता है कि कितने खराब है, आपस में दोनों देशों की जरा सी भी नहीं बनती। अब जब अफगानिस्तान के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का, तालिबान सरकार आई, तो पाकिस्तान को लगा कि ये जो नई सरकार है तालिबान की, ये भारत और भारत की गवर्नमेंट से दूरियां बना लेगी। जो रिश्ते भारत और अफगानिस्तान के बीच में है वो अब पुराने जैसे नहीं रहेंगे। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार आने के बावजूद रिश्ते और मजबूत हुए। और साथ ही साथ दोस्तों खबर ये भी आ रही है कि भारत सरकार जल्द ही अफगानिस्तान के अंदर काफी ऐसी इंडस्ट्रीज जो ठप पड़ी हुई थी कई सालों से, अब वो दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर चालू की जाएंगी, जिससे अफगानिस्तान के लोगों को काफी राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार।